तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर क्रैश कोर्स के बारे में, जिसमें हम कवर कर रहे थे हमारा पेपर 1 यानी कि सामाजिक शिक्षा पाठचर्या की समझ। ठीक है, इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा समाज कैसा है, हमारी शिक्षा क्या है और हमारी पाठचर्या क्या है, तीनों में संबंध क्या है और तीनों की समझ एक तरह से हम क्या कहते हैं एक बेसिक नॉलेज जो है वो हम विकसित करेंगे और जो काफ़ी आपको मदद करेगा आपकी शिक्षण क्षेत्र में। ठीक है, इसमें हमने बच्चे बचपन और समाज जो है वो यूनिट 1 हमने कवर कर लिया है और यूनिट 2 विद्यालय और समाजीकरण कवर कर लिया है और यूनिट 3 शिक्षा और ज्ञान जो हमने कवर कर लिया है। ये तीनों टॉपिक पे जो आपका वीडियो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट 4 भी हम जो है वो इस पर हम काम कर रहे थे और इसमें हमें इन सभी जो शिक्षण शास्त्रीय लोग हैं, इनके जो विचार हैं उनके बारे में हम जो है वो पढ़ रहे हैं लगातार कई वीडियो से। तो इसमें जो है आज हम पढ़ेंगे ज्योतिबा फूले को, महात्मा गांधी को, गीजू भाई को और रविन्द्रनाथ टैगोर और मारिया मोंटेसरी को हमने पढ़ चुका है और मैंने इस पर वीडियो बना लिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वो शायद नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मेरे चैनल पर ही मिल सकता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किसको, आज हम पढ़ेंगे ज्योतिबा फूले के बारे में और इनके जो विचार रहे हैं, इन्होंने शिक्षा में क्या क्या जो है योगदान है इनका शिक्षा में, और भारत की शिक्षा में काफ़ी बड़ा योगदान जो है ज्योतिबा फूले का माना जाता है। तो उसके बारे में हम जानेंगे, इनके विचार जानेंगे और इनका क्या क्या जो है वो विचार रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और क्या क्या इनकी जो समझ है शिक्षा के क्षेत्र में, प्रयोग इनके जो रहे हैं उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे ज्योतिबा फूले के बारे में। ठीक है, तो आज का कोड ऑफ द डे यानी कि आज का विचार जो है इन्हीं पे है, इन्हीं के द्वारा जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो इनका विचार जो है वो क्या है, ये जो है वो विद्या से संबंधित है। क्या कहा गया है इनके अनुसार विद्या क्या है और विद्या अगर नहीं होगी तो क्या दिक्कत होगा, उसके बारे में बेसिकली इस विचार में जो है वो बताया गया है। तो क्या है, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, वित्त बिन सुध गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योतिबा फूले कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास अविद्या नहीं हो तो क्या क्या अनर्थ हो सकता है, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर विद्या नहीं होगी तो क्या होगी, मति चल जाएगी यानी कि बुद्धि जो हमारी है वो चली जाएगी। ठीक है, अगर बुद्धि चली जाएगी तो हमारे पास नीति चली जाएगी, नीति कहने का अर्थ है नैतिकता हमारी चली जाएगी, कहाँ पे कैसा व्यवहार करना है। व्यक्ति जो जितना दिखेगा, जो जितना ज़्यादा जो है बुद्धिमान रहता है वो उतना ही जो है वो नैतिकता का पालन करता है ना। तो वही बात यहाँ पे कही, अगर विद्या नहीं रहेगी तो व्यक्ति का बुद्धि जो है वो काम नहीं करेगा या फिर कह सकते हैं बुद्धि जो है वो विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरी बात कही गई कि अगर विद्या नहीं रही और अगर बुद्धि नहीं रहेगा तो व्यक्ति का नैतिकता जो है वो खो जाएगी। ठीक है, व्यक्ति ये भूल जाएगा कहाँ पे किसी का कैसा व्यवहार करना है, ये व्यक्ति जो है वो भूल जाएगा। और अगर नीति चली जाएगी, मति चल जाएगी और विद्या नहीं रहेगा तो व्यक्ति का विकास जो है वो रुक जाएगा। गति कहने का अर्थ है कि ठीक है, और अगर व्यक्ति का विकास रुक जाता है तो वित्त यानी कि उसका धन भी जो है वो नष्ट हो जाता है और केवल वो जो है वो सूद पर कर्ज सूद हो जाता है, जो इंटरेस्ट हमारा होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहते हैं ब्याज। ठीक है, तो अगर उसके पास अगर धन नहीं रहेगा तो केवल वो सूद जो है वो उसी पे बस वो है अपना जीवन जिएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये एक अनर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है और नैतिकता भी नहीं है, ऊपर से उसका विकास भी रुक गया है और अगर उसके पास धन भी नहीं है तो वो क्या होगा, व्यक्ति वो मतलब कह सकते हैं कि साथ अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ, और ये सारा अनर्थ कब होगा, जब वो व्यक्ति जो है वो उसको अनपढ़ रहेगा, फिर कह सकते हैं उसको अगर विद्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये विद्या का कितना बड़ा यहाँ पे महत्व जो है वो बताया गया है ज्योतिबा फूले के द्वारा, वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, और आपको ज्योतिबा फूले के बारे में एक कंसेप्ट बन रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा जो है वो विद्या को या फिर कह सकते हैं एजुकेशन को, शिक्षा को जो है वो महत्व देते हैं उसके बारे में। चलिए, तो ज्योतिबा फूले के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें तो ज्योतिबा फूले जो इनका पूरा नाम था महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ठीक है, इनका पूरा नाम था महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ये महात्मा जो है इनको टाइटल मिला है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो इनका जन्म जो है वो 1827 में पुणे में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, और 1890 में जो है इनका जो है वो डेथ हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इनकी पत्नी का, इनका पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले। आपको आई होप कि आपको पता होगा सावित्रीबाई फूले के बारे में। तो सावित्रीबाई फूले जो है वो भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में जो है वो जानी जाती हैं। ठीक है, और इसके भी पीछे जो है वो ज्योतिबा फूले का ही हाथ है कि अपनी मतलब उनकी पत्नी जो है वो भारत की पहली महिला शिक्षक बनती है। ठीक है, तो 1840 में जो है इनका विवाह जो है वो हो जाता है ज्योतिबा फूले का सावित्रीबाई फूले के साथ। ठीक है, और जब सावित्रीबाई फूले जब आती हैं मतलब अपने ससुराल में, तो ज्योतिबा फूले उनको जो है वो पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, वो चाहते उनका मानना था ये ज्योतिबा फूले का कि एजुकेशन जो है वो या फिर कह सकते हैं जो शिक्षा जो है वो सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा तो मतलब उनका मानना था कि हर किसी को देना एकदम मतलब अनिवार्य है। जिस तरह से व्यक्ति भोजन करता है और पानी उसके लिए ज़रूरी है, वैसे शिक्षा जो है वो क्या है, उसकी बेसिक नीड है।
तो यहाँ पे जो है वो सावित्रीबाई फूले को ये पढ़ाते हैं और इन्हीं की बदौलत जो है वो ये जो है वो महिला शिक्षक के रूप में जो है उभर कर भारत में आती हैं। अगर मैं बात करूँ ये ज्योतिबा फूले जो है वो क्या क्या अपने जीवन में किया था और क्या क्या इनकी जो है वो प्रोफेशन रहा कह सकते हैं, तो ये एक समाज सुधारक थे, ठीक है। भारत के एक बहुत ही जो है वो प्रचलित जो है वो समाज सुधारक रहे, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और स्त्रियों के क्षेत्र में, ठीक है। समाज प्रबोधक रहे हैं, विचारक रहे हैं, ठीक है। इनके विचार अगर आप देखेंगे, अभी मैंने जो आपको पहले भी दिखाया था, ये उनके एक विचार में से एक है। तो इनके विचार से भी मतलब बहुत बड़े जो है विचारक रहे हैं, ठीक है। समाज सेवक रहे हैं, ठीक है। समाज के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं और बहुत ही मतलब योगदान दिया है, ठीक है। इनके एक लेखक रहे हैं, इनकी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत सारे इनके लेख हैं शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर स्त्रियों के क्षेत्र में, स्त्रियों से संबंधित, ठीक है। तो और फिर एक दार्शनिक रहे हैं और एक क्रांतिकारी रहे हैं। इसके साथ साथ ये एक शिक्षण शास्त्रीय भी रहे हैं, ठीक है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी चीज़ें जो है वो की हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज्योतिबा फूले ने अपने जीवन में किया और ये सारे उनके प्रोफेशन रहे हैं, ठीक है। इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका नाम तो था ज्योतिराव गोविंदराव फूले, लेकिन इन्हें हम ज्योतिबा फूले के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, ठीक है। स्त्री शिक्षा में, बाल विवाह में और विधवा विवाह में इनका जो है वो बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहा है। वो हमेशा से जो है वो स्त्री शिक्षा के क्या रहे हैं, वो हमेशा ऊपर उठाने के लिए, हमेशा विकास की बात करते हैं कि स्त्री शिक्षा में हमेशा बढ़ाने का बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ 1800 की बात कर, यहाँ पे बात हो रही है 1840 और 1890 के बीच की अगर बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है वो लड़कियों की शिक्षा जो है वो अनिवार्य नहीं थी, या फिर कह सकते हैं कुछ बड़े घरों में ही जो है शिक्षा केवल दी जाती थी, ठीक है। स्त्री शिक्षा हो गई, या फिर जो हमारे जो मतलब पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा देना अनिवार्य नहीं माना जाता था, ठीक है। ब्राह्मण जो है इन्हें कहते थे कि ना मतलब शिक्षा केवल मतलब जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ठीक है, वो भी केवल जो पुरुष है उन्हें ही शिक्षा देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पे महिला की शिक्षा और जो हमारे पिछड़े वर्ग थे, ठीक है, ST SC का जो मतलब कास्ट के हो जाते थे, तो उनको उस टाइम शिक्षा जो है वो नहीं दी जाती थी। तो उसका जो है वो ज्योतिबा फूले जो है उस टाइम विरोध कर रहे थे, ठीक है। और वो जो है स्त्री शिक्षा और जो पुरानी जो शिक्षा होती है, जो पिछड़े वर्ग के लोगों की शिक्षा है, उसका ये विकास करने की बात करते हैं उस समय, और ठीक है। और फिर बाल विवाह का विरोध भी करते हैं। कहते हैं कि अगर किसी भी बच्चे की अगर मतलब कोई बच्ची अगर छोटी है और उसको अगर खुद को देखने नहीं आ रहा है, मतलब वो खुद का अगर देखभाल नहीं कर पा रही, तो वो विवाह करके कैसे अपना मतलब परिवार देखेगी, ठीक है। तो बहुत ही मतलब एक उस टाइम के एरा में मतलब इतना सोचना, और इस टाइम पीरियड में इतना सोचना वो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। जब पूरा समाज आपका विरोध करे तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी स्त्री शिक्षा के बारे में बात करना और बाल विवाह के बारे में बात करना, विधवा विवाह के बारे में बात करना, ठीक है। तो विधवा विवाह का भी ये जो है वो मतलब एक कह सकते हैं कि इनका कहना था कि विधवा विवाह जो है वो ज़रूरी है समाज में, ठीक है। और बाल विवाह का ये विरोध करते थे और स्त्री शिक्षा की बात जो है वो करते थे, उसके विकास की बात करते थे। स्त्रियों के लिए भारत देश की पहली पाठशाला जो है वो पुणे में बनाई गई 1848 में। तो 1848 में ज्योतिबा फूले के द्वारा ही जो है वो स्त्रियों के लिए भारत की पहला स्कूल जो है वो मतलब किसी स्त्री के लिए और किसी पिछड़े वर्गों के लिए जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे केवल स्त्री नहीं होगा, यहाँ पे जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, जो हमारे मतलब जो पिछड़ गए थे समाज से कह सकते हैं, तो फिर उनके लिए भी जो यहाँ पे है, जो इनके द्वारा जो पहली स्कूल जो है, फर्स्ट स्कूल जो है वो बनाया गया था, ठीक है। और यहीं पे जो है इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जो है वो पढ़ाने के लिए आती थी, ठीक है। और उसमें जो है वो दोनों जो है यहाँ पे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले मिलकर बहुत योगदान देते हैं इनके शिक्षा के उत्थान के लिए, ठीक है। तो इन्होंने पहली जो वुमेन्स के लिए जो है जो स्कूल था वो 1848 में बनाया था, और सावित्रीबाई फूले जो है वो यहाँ पे जो है वो शिक्षा देती थी, और ये भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में जो है यहीं से अपने योगदान से जो है वो यहाँ पर उभर कर आती हैं, ठीक है। 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नाम की एक संस्थान इन दोनों के द्वारा खोल जाती है, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के बारे में के द्वारा, और फिर जो महाराष्ट्र में ही खुलता है, ठीक है। और इनकी काफ़ी सारी पुस्तकें, जैसे मैं आपको, ये लेखक भी रह चुके हैं, तो इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो इन्होंने जो मेन पुस्तक है वो गुलामगिरी जो है वो इनके द्वारा लिखी गई थी, और ये जो है काफ़ी प्रचलित पुस्तक जो है वो रह चुकी है इनकी। 1888 में मुंबई की विशाल सभा में महात्मा गांधी की उपाधि जो है इनको दी जाती है, ठीक है। मतलब ज्योतिबा फूले को जो है महात्मा की उपाधि जो है वो एक विशाल सभा के दौरान जो है इनको दी जाती है, ठीक है। इनकी
और इनके काम से प्रभावित होकर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ECI मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है वो इन्हें स्त्री शिक्षा के उत्थान के लिए जो है वो इन्हें जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कहा जाता है कि ये भारत में स्त्री शिक्षा के जो है वो जनक के रूप में इनको उपाधि कह सकते हैं दी जाती है। और 1883 में इनको ब्रिटिश द्वारा ये कहा जाता है कि भारत में स्त्री शिक्षा का जो उत्थान है, ठीक है, उसके जनक जो है वो कौन है, ज्योतिबा फूले हैं। ठीक है, ज्योतिबा के अगर आप विचार देखेंगे तो ये भीमराव अम्बेडकर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, उन पे इनका बहुत ही प्रभाव पड़ता है, इनके जीवन से काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे भी आप अगर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं वो हर किसी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जहाँ से वो जिस लेवल से उठकर आज मतलब जिस भी लेवल पर वो पहुँचे, जहाँ भी वो पहुँचे, उतना मतलब किसी भी वर्ग के लिए पहुँचना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अपनी या फिर आपकी बात करती हूँ, तो जितनी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है उतना अगर आज के ज़माने में मतलब किसी को भी शिक्षा प्राप्त करना आसान है, लेकिन उतना पेशेंस होना, उतनी है मतलब कैपेसिटी होना बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अनबिलीवेबल टाइप का एक मतलब फीलिंग आता है। ठीक है, तो आप मैं चाहूँगी ऐसे भी अगर आप चाहें तो भीमराव अम्बेडकर को आप पढ़ें, मतलब काफ़ी आपको इन्फ्लुएंस करेंगे ये। ठीक है, इन्होंने स्त्री शिक्षा को और पुरुष शिक्षा में जो कहा कि स्त्री और पुरुष में हमें भेद नहीं करना चाहिए शिक्षा देने में। कौन कहती हैं? ज्योतिबा फूले कहते हैं। और कहते हैं कि हमें बिना भेदभाव के जो है स्त्री पुरुष हर वर्ग को, ठीक है, समाज के हर वर्ग को जो है वो शिक्षा देनी चाहिए, ताकि व्यक्ति में क्या है, जागरूकता है। ठीक है, मतलब व्यक्ति जो है वो केवल नौकरी या फिर केवल पैसे के लिए नहीं शिक्षा ले, बल्कि एक जागरूक नागरिक के रूप में उभर कर सामने आए समाज में। इसलिए ज़रूरी है कम से कम प्राथमिक शिक्षा जो है वो हर किसी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। और अगर आप बात करें, अगर हमारे जो भी 5 बेसिक नीड हैं, ठीक है, खाना कह सकते हैं, रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं, तो उसके साथ साथ आज हेल्थ और एजुकेशन भी हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये एक बेसिक नीड है आज के समाज में। आपके पास अगर धन है, आपके पास सब कुछ और शिक्षा नहीं है, तो वो सारा एक कभी ना कभी जाकर वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी रीडिंग।